ये एप्लीकेशन फॉर्म है आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर CEN 03/2018 वाले इंजीनियर्स का। इनकी वेटिंग, ये लोग सभी लोग एग्ज़ाम पास हैं और इनको 2019 में इनको ज्वाइनिंग देनी थी। कोरोना की वजह से इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। रेलवे ने मना कर दिया था कोरोना ख़त्म होगा तो हम ज्वाइनिंग करवा देंगे, आपकी वेटिंग जिन लोगों को भी वेटिंग क्लियर उनकी वेटिंग क्लियर कर देंगे। लेकिन 2019 से 2022 आ गया, अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे। उसके बाद से रेल मंत्रालय और रेल मंत्रालय के मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने वेटिंग क्लियर करने के लिए कहा था। साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी ने भी 100% वेटिंग क्लियर करने के लिए कहा था। तो रेलवे जी की 100% वेटिंग क्लियर नहीं की जा रही है। उसी के रिस्पेक्ट में आपको बहुत सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया सहानुभूति के साथ इन दस्तावेजों को समझिए, और जो लोग सरकारी दस्तावेज नहीं समझ सकते हैं उनके लिए नहीं है प्लीज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पढ़े लिखे होंगे और आप सरकारी दस्तावेज समझ सकते होंगे, और बहुत ही सहानुभूति के साथ हम अपना समय देंगे इसको समझने के लिए। तो इसके लिए मैं पहले पूरा प्रारूप बताता हूँ कि क्या क्या मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। ये है इंग्लिश में एप्लीकेशन लेटर, मैंने हिंदी वाला का सार बता दिया था, वही चीज़ इंग्लिश में भी लिखी हुई है। ये है आदेश, जिसमें आदेश संख्या आप ऊपर दे सकते हैं और डेट भी देख सकते हैं 3/6/2022। इसके थ्रू रेलवे ALP की 100% वेटिंग क्लियर की गई थी। मैं पूरा इसमें दिखा देता हूँ। ये 100% इसके थ्रू उनकी की गई थी। इनकी डिमांड मंगाई गई थी, ये देखिए प्रॉपर तरीके से इनकी पूरी डिमांड मंगाई गई थी। और इनके में एक लाइन यहाँ पे मेंशन्ड है, द डिमांड फॉर रिप्लेसमेंट शुड बी एडजस्टेड बिफोर इम्पैनलिंग कैंडिडेट अगेंस्ट एडिशनल डिमांड if any RRB is still having any standby candidate not indicating in the above distribution, the same may be distributed by RRB against the unmet demand so that no standby candidate who is otherwise एलिजिबल इज लेफ्ट वेटिंग फॉर अपॉइंटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि नो स्टैंड बाई कैंडिडेट हु इज अदरवाइज इज एलिजिबल इज लेफ्ट वेटिंग फॉर अपॉइंटमेंट। साफ साफ इसका मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल है, मतलब मेडिकली फिट है, तो उसको अपॉइंटमेंट देना है। इस लाइन पर आरआरबी ने ALP और टेक्नीशियन की वेटिंग को क्लियर किया था। ये ऑर्डर नंबर मैंने पहले दिखाया था, एक बार और दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद 29 तारीख को रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है 29 जून 2022 को, और इस मीटिंग में रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह जी रहते हैं, और ये और इनके कमेटी मेंबर जितने लोग भी होते हैं ये लोग डिसीजन लेते हैं कि आरआरबी जेई की भी 100% वेटिंग क्लियर कर दी जाएगी। तो इस रिस्पेक्ट में ये देखिए कुछ स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं जहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है 29 तारीख को, ठीक है। कुछ और स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये देखिए स्क्रीनशॉट सारे दिख रहे हैं इसमें। अब इसके बाद होता क्या है कि 2 दिन बाद रेलवे ऑर्डर जारी करती है 30/6/2022 को कि रेलवे की वैकेंसी जो जूनियर इंजीनियर की है, ALP टेक्नीशियन की है, उनकी वेटिंग क्लियर कर दी जाए। और वेटिंग क्लियर करने के लिए इन्होंने आदेश दिया रहता है। इस आदेश को फिर से मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये सेकंड वाला आदेश तो वो दे रखा है कि अगर कोई रेलवे के कर्मचारी हैं, उनके कैंडिडेट उनकी डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेम्बर को जॉब दे दीजिए, मृतिक आश्रित टाइप का कुछ इस पॉइंट 2 में मेंशन है, उसको छोड़ते हैं। हमारा कंसर्न मेन जेई वालों का है, तो जेई वालों का पढ़ के सुनाता हूँ। प्रपोजल और बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट सीकिंग बोर्ड्स approval for extension of currency of panel for filling up of replacement vacancy notified under CEN 01 2018 and CEN 3 2018, and also for filling up additional vacancies from standby waitlisted candidates of technician and J available with RRBs for CEN 1 2018 and CEN 03 2018 respectively.
In addition, there has been demand for wait-listed standby candidate CEN1 2018 and technician CEN02 2018 JEE to be considered. Their empanelment on same line has been done in respect of ALPs in CEN01 2018. इन सारी वैकेंसीज को जो जेईई की वैकेंसी है उनको क्लियर करने के लिए कहा गया है कि उसी लाइन पर क्लियर कर देनी है जिस लाइन पर एएलपी की वैकेंसी क्लियर की गई थी। इसके लिए यहाँ पे कुछ खास बताया नहीं है, बट एक लाइन मेंशन की गई एएलपी के लाइन पर करने के लिए। आगे देखिए, अभी एएलपी वाला मैं फिर से पढ़ के सुना दूंगा कि उनकी कैसे की गई है। Already considered and approved by board, demand from wait-listed standby candidates CEN01 2018 technician and CEN03 2018 JEEs to be examined as per Annexure 11 of RRB's manual, which inter alia stipulated as under। तो ये जो नीचे दिखा गया है कि एक आरआरबी मिनिमम कट ऑफ डिसाइड करती है जो एनेक्शर 11 में लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से जो मिनिमम क्वालिफाइंग होता है 30 से 40% होता है, लेकिन बच्चों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से ये कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया था। तो अब इनको करना क्या, हाई चला गया था तो इनको ये वाली लाइन फॉलो करनी थी। इम्पैनलमेंट ऑन सेम line has been done in respect of ALPs of CEN 2018 already considered and approved by the board। ये बोर्ड ने ऑलरेडी कंसीडर अप्रूव कर दिया है सीएन का, उसी लाइन पे करना था। तो अधिकारियों को क्या करना चाहिए था, ये जो इस डेट का है 30/6/2022 वाला, इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, अप्लाई करने के लिए उन्हें इस वाले को जो पहले से अप्रूव किया जा चुका है वहां पर जाके रेफरेंस लेना था कि इन लोगों ने कैसे किया था क्लियर। अब जब ये वहां पर आते हैं तो वहां क्या लिखा मिलेगा इन्हें, उन्हें यही लिखा मिलेगा ना कि so that no standby candidate who is otherwise eligible is left waiting for appointment। इसका मतलब यही हुआ कि जितने लोग एलिजिबल हैं उन सबको अपॉइंटमेंट देना है। इसके लिए फिर इन्होंने जैसे और रास्ता भी बताया था। इसके लिए रेल मंत्रालय ने कहा था कि आप 31/12/2022 तक की, मतलब इस समय के दिसंबर 2022 तक की सारी वैकेंसीज को मंगाइए, और इसके लिए उन्होंने 1 जुलाई 2022 डेडलाइन दिया था। और इस वैकेंसीज को मंगाने का तरीका जो था, गवर्नमेंट ने इन 10 कॉलमों में फिल करके मंगवाया था, जैसा कि एएलपीज के केस में मंगवाया गया था। और अब एएलपीज के केस में देखिए इनकी जो डिमांड आई है प्रॉपर तरीके से आई हुई है। आरआरबी का नाम लिखा हुआ है, डिवीज़न लिखा हुआ है, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल करके सभी जगह से आया हुआ है। आप सबका देख सकते हैं, हर एक बोर्ड से आया हुआ है। और फिर यहाँ पर भी आया हुआ है एएलपीज का, हर एक बोर्ड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बन के आया हुआ है। और इस वजह से इनके में जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट थे सबका सिलेक्शन हो गया। अब यही चीज़ रेलवे जेईस के साथ होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा है कि एज ए सेम लाइन इनका करना है, बट ऐसा किया नहीं जाता। क्या जाता है वो देखिए, ये आती ऑर्डर 14 तारीख को। 14 तारीख को जब ऑर्डर आता है तब क्या देखा जाता है कि ये बहुत सारे बड़े बड़े आरआरबी में बहुत कम वैकेंसीज निकाली जाती हैं। ये जैसे नॉर्दर्न रेलवे को लोग कहते हैं सबसे बड़ा, वहाँ 15 ही निकली हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, मतलब यहाँ पे 2 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई, ये तो गलत बात है। सारा रेलवे के ऑर्डर का, स्टैंडिंग कमेटी के ऑर्डर का डिसओबीडियंट अनादर किया जा रहा है। फिर सीएलडब्ल्यू का चितरंजन लोकोमोटिव में 0 कर दे रहे हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 0 वैकेंसीज, आरडीएसओ लखनऊ में 0 फैक्ट्री। इस तरीके से कई जगह पर ये लगातार 0 वैकेंसीज कर रहे हैं और पहले से ही वैकेंसीज को घटा के दे रहे हैं, किसी तरीके का कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर नहीं दिया गया है। और इसकी वजह से आरआरबी जेईई की 100% वेटिंग, जो जैसा कि रेलवे ने आदेश दिया है, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। अतः मैं सभी मंत्रियों से, सांसदों से, सभी अधिकारियों से, या फिर ऐसे लोग जो लोग सरकारी दस्तावेजों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़
हमारी आवाज़ उठाइए। धन्यवाद। और रेलवे जेई की वेटिंग को क्लियर करवाइए। मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसमें से बहुत सारे लड़कों का वेटिंग क्लियर हो रहा है। मान लीजिए कि किसी बोर्ड में 90% वेटिंग क्लियर हो जाती है, 10% बच्चा बच जाता है, तो उसके सामने क्या रहेगा? उसके सामने क्या रहेगा? आप खुद बताइए कि उसके सामने कुछ भी नहीं बचता है। कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आके आत्महत्या तक भी कर सकते हैं। ये इतना गंभीर मामला है। इस वजह से मैं देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के टेक्निकल दिमाग जो ऑलरेडी 23 लाख बच्चों में एग्ज़ाम पास करके आए हैं और ऊपर के टॉप 20,000 में है ये बच्चे, इन सभी को नौकरी दी जाए, क्योंकि उन्होंने स्टेज 1 पास किया है, स्टेज 2 पास किया है, इसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत कुछ पास करने के बाद भी ये आए हैं। धन्यवाद। मैं सभी से उम्मीद करूँगा इसकी गंभीरता को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद।